शुभांगी, अंजलि, हिमांग, अभ्युदय, पंकज। अरे बाप रे, अब तो बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं, अब नहीं पढ़ पाएंगे। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। चलो आज इसको फिनिश करते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, खूब सारा आशीर्वाद। ओके, मिलने कब अवसर मिलेगा? आ जाओ आप, हम तो यहाँ रहते ही हैं अभी। नो ऑडियो, परियोल आप अपनी साइड से चेक करो बेटा, सबको आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? यस। परियोल आप चेक करो बेटा, क्लियर। बस एक या दो बच्चे बोल रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, चेक करो अपने एंड पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल अपन ने केस देख लिया था प्रेशर डिफरेंस का। तो मैंने आपको बताया था सिलिंड्रिकल सरफेस यदि है तो सिर्फ टी बाय आर आएगा, और इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा ना, तो समझिए ध्यान से, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। यहाँ पर सेमी सर्कल बनेगा, दो प्लेट्स के बीच में यदि लिक्विड है, वाटर है बेसिकली, और आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है, तो आप ये मान के काम करेंगे यहाँ पर ये जो सरफेस एंड में इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर ये सरफेस एग्जैक्टली सरफेस के पैरेलल चल रही है इधर जहां कांटेक्ट है, तो फिर सेमी सर्कल बन जाएगा इस क्रॉस सेक्शन में। तो ये डायमीटर हो गया, दिस 2r रेडियस, और कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब वो पूछेंगे इन दोनों के बीच में सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो सरफेस टेंशन के कारण दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो समझना है अपने को। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बार फिर से एक केस बता देता हूं। यहां पर बाहर प्रेशर है पी नॉट, बाहर है प्रेशर पी नॉट, और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर बढ़ जाता, कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ जो अंदर प्रेशर है लिख देता हूं मैं, इधर जो प्रेशर काम कर रहा है दैट इज पी नॉट माइनस टी बाय आर, आर की जगह बाद में डी बाय टू लिख देंगे, कोई इशू नहीं है ना। साउंड की प्रॉब्लम अभी आ रही है बेटा? साउंड की प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस है बच्चे बोल रहे हैं। ओके, लेट मी सी। अरे थैंक यू, मिल गया, सब मिल गया। जल्दी आओ भाई, साउंड की प्रॉब्लम आ रही बच्चों को। बच्चे बोल रहे हैं साउंड की प्रॉब्लम है। हेलो, नो प्रॉब्लम। बच्चे बोले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, एक बार तुम सुन के देखो तो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, और काफी बच्चे बोल रहे हैं प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा यहाँ जो प्रेशर है ध्यान से देखना, इधर से जो प्रेशर काम कर रहा है वो पी नॉट। ठीक है, या ऐसे देखें, यदि अपन इस प्रेशर को पी बोलेंगे अंदर वाले को, तो बाहर वाला पी प्लस हो जाएगा, पी प्लस टी बाय आर हो जाएगा। चाहे जैसे देखें, अंदर वाला कम है, अभी भी मैंने ऐसे ही लिखा है कि अंदर वाला प्रेशर टी बाय आर से कम है, तो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है पी प्लस टी बाय आर नीचे की तरफ, और ये तो सिर्फ पी आ रहा है। तो देखो, ज्यादा प्रेशर इस प्लेट को दूसरी प्लेट की तरफ पुश कर रहा है, बड़ा प्रेशर, तो ये दो प्रेशर्स इनका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो एडिशनल प्रेशर जो यहां लग रहा है उसके कारण रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो ये जो एडिशनल प्रेशर है टी बाय आर, दिस इनटू एरिया ऑफ प्लेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन। इज दिस ओके? ये क्लियर है बेटा? ठीक है, और यदि वो कहते हैं कि भाई टोटल फोर्स इसको लिफ्ट करने में कितना लगाना पड़ेगा, तो mg के साथ साथ ये और लगाना पड़ेगा,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड केस। ठीक है, लास्ट टाइम एक बार और देख लो, यहाँ पर दोनों प्लेट्स जो हैं इनके बीच में सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो, यदि अपन कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर पी मानेंगे तो कॉन्केव साइड पर बढ़ जाता है। तो इधर बाहर वाला प्रेशर, ये बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P प्लस टी बाई आर है। अब देखें इस प्लेट के ऊपर अंदर से प्रेशर लग रहा है P और बाहर से लग रहा है P प्लस टी बाई आर। तो ये प्रेशर्स इनका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो प्रेशर है इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज रिजल्टेंट फोर्स प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही केस ऐसे वर्टिकल प्लेट्स के केस में आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। इसे एक डायग्राम से समझा, कोई डिफरेंस नहीं है। दो प्लेट्स हैं और दोनों के बीच में दो क्लोज प्लेट्स हैं और दोनों के बीच में ये लिक्विड भर दिया है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। उसकी टॉप सरफेस ऐसी है, तो ये जो टॉप फ्री सरफेस है, बताओ ये सिलेंड्रिकल है, फ्री सरफेस सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल है? जल्दी बताओ, सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल है? सिलेंड्रिकल है। तो यहां पर ध्यान से देखें, दोनों प्लेट्स को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, साइड व्यू। ये दोनों प्लेट्स हैं और बीच में ये लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा पूरा लिक्विड भरा हुआ ऐसा, ये दोनों प्लेट्स ऐसी। तो अब देखें यहां यदि अपन अंदर का प्रेशर P माने तो बाहर जो प्रेशर सिलेंड्रिकल सरफेस, तो प्रेशर डिफरेंस जो है दैट इज T बाई आर, नॉट 2T बाई आर। तो इधर प्रेशर बढ़ जाएगा P प्लस टी बाई आर, आर बाद में निकाल लेंगे। तो ये बाहर वाला, ये अंदर वाला प्रेशर जो है इस प्लेट को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और बाहर से जो प्रेशर आ रहा है वो P प्लस टी बाई आर आ रहा है। तो फिर ये P और P ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रिजल्टेंट प्रेशर रह गया। इसके कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ प्लेट, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और R की जगह फिर से ये D जो है दैट इज 2R, तो D इज इक्वल टू 2R। तो ये केस ऐसे भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे केसेस मैंने बना लिए हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो क्वेश्चन है सरफेस टेंशन के साथ कॉम्बिनेशन वाला, मैंने शायद कहा था कि मैं आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन रिवाइज करते समय। धन्यवाद। सुनिए ध्यान से, एक सोप बबल है तो डेफिनेटली दो सरफेसेस होंगी, मैं दो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, और आपको कहा है कि अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं। कुछ और भी रिलेशन दिया जा सकता है, P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड, अंदर वाला प्रेशर इज इक्वल टू बाहर वाला प्रेशर। और आपको ये रेडियस देखिए, चार्ज डेंसिटी पूछ लिया या चार्ज पूछ लिया इस बबल का, इसको चार्ज दे रखा है। ठीक है, इसको चार्ज दे रखा है। तो सुनिएगा बेटा, प्रेशर इक्वेशन लिखने का तरीका, सरफेस टेंशन के कारण जो एक्सेस प्रेशर है, हमेशा ध्यान रखना स्फेरिकल सरफेस के लिए यदि कोई सिंगल सरफेस है तो सरफेस टेंशन के कारण हमेशा कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर लगेगा। और इसको समझ लो, ये ध्यान रखो, जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है तो एक ही सरफेस है, एक ही फ्री सरफेस है, दो नहीं है। सो बबल में दो होती है। तो यहाँ प्रेशर P नॉट है, बाहर से एक प्रेशर P नॉट आ रहा है, और सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर जो है वो हमेशा अंदर की तरफ लगता है, और ये इनसाइड प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम, we were unlucky cause we are not able to study electrostatic by you, अभी करा देंगे बेटा रिवाइज, डोंट वरी। तो यहाँ पर जैसे लिक्विड ड्रॉप में आप काम करना चाहते हैं ना, तो ये तरीका समझ लें, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाला प्रेशर, और सरफेस टेंशन के कारण सिंगल सरफेस पे हमेशा प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा। और यदि सोप बबल है, यही सोप बबल है, तो प्रेशर डायग्राम में आप अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, बाहर वाला प्रेशर अंदर की तरफ, और सरफेस टेंशन के कारण 4T बाई आर अंदर की तरफ। ये याद रखें, सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर है हमेशा कॉन्केव साइड की तरफ लगता है, कॉन्वेक्स से कॉन्केव साइड, है ना। अब यहाँ पे सोप बबल है,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो नेट प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कितना होना चाहिए बताओ? नेट प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कितना मिलेगा? जीरो। पहले सुन लो फिर नोट करना, मैं आपको टाइम दूंगा। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ काम कर रहा है, बाहर वाला प्रेशर अंदर की तरफ काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बाहर की तरफ काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमेशा बाहर की तरफ। ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सरफेस टेंशन के कारण अंदर की तरफ 40/r। अब ये दोनों तो बराबर हैं, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ, सरफेस टेंशन के कारण हमेशा अंदर की तरफ। यू गेट 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, जल्दी से नोट कर लें। फोर्टी बाय आर बेटा सोप बबल है, ड्रॉप नहीं है, दो सरफेसेस है। अच्छा, एक सिंपल केस भी देखते हैं। जैसे आपको ना किसी कैपिलरी से लिक्विड के अंदर एक बबल क्रिएट करना, बबल नॉट ड्रॉप, यहां एयर बबल क्रिएट करना है, ठीक है? ये हाइट आपको दे दी है h, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड का सरफेस टेंशन t है, और ये जो बबल क्रिएट कर रहे हैं इसका रेडियस r, ठीक है? तो बताओ यहाँ प्रेशर कितना होगा? जल्दी बताओ, अंदर प्रेशर कितना होगा? जल्दी बताओ, कितना प्रेशर अपने को अंदर क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अपन फूक मार के, फूक मार रहे हैं, ये इसको अपन ने मुंह में रखा, फूक मार के ये बबल क्रिएट कर रहे हैं। देखो 40/r, सब 40/r लिख रहे हैं, मैं यही गलती पकड़ना चाहता था भाई। यहाँ यदि हवा में एयर बबल है, सोप बबल है, तो दो लेयर है, और लिक्विड में है एयर बबल तो सिर्फ एक फ्री सरफेस है। एयर बबल यदि लिक्विड में है तो बताओ कितनी फ्री सरफेसेस हैं? दो रहेंगे क्या? नहीं बाबा, एक ही रहेगी। तो यहां पर बाहर जो प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर आ गया पी नॉट प्लस एच रो जी। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दे रखा है तो कोई अकाउंट करने की जरूरत नहीं, बाहर वाला प्रेशर। और अंदर जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, कितना? 2T/r। एकदम सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आप गलती कर सकते हो वो मैंने बताया। और पी नॉट अकाउंट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं रखा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये प्रिकॉशन रखना है आपको, है ना? कई बार आपको ना उल्लू बनाने के लिए डेटा कैसे देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कि एक्सेस प्रेशर 1 में और एक्सेस प्रेशर 2 में आपको दे दिया। एक्सेस प्रेशर 1 में सपोज दिया है 0.1 atm, दूसरे सोप बबल में 0.2 दिया है। तो इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो, ठीक है, इनकी वॉल्यूम का रेशियो ध्यान से सुनना। ये जो एक्सेस प्रेशर है, दिस इज 40/r, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। v1/v2 is r1/r2 क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बेटा? 4/3 पाई r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और r और एक्सेस प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस जितना कम होगा एक्सेस प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो यू गेट दिस इज 0.2/0.1 का क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना? हाँ बेटा, सब बता रहा हूं, एक एक करके सारे सिंपल डिफिकल्ट सारे केस बता रहा हूं। ये एक्सेस प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं, है ना?
जो वॉल्यूम है वो 4/3 πr3। कोई बॉयल्स लॉ यूज नहीं कर रहे बेटा, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और एक्सिस प्रेशर है 4T/r। वॉल्यूम r³ के प्रोपोर्शनल और प्रेशर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट केस है, भूल ना जाऊं कोई केस। बॉयल्स लॉ से दो बॉल्स को ट्यूब से कनेक्ट करने वाले केस भी बता रहा हूं बेटा, वो भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। जैसे एक ट्यूब है, उसके दोनों एंड्स पे दो बबल्स हैं, सेम सेम एरिया। हाँ, यहाँ एक बड़ा एयर बबल है और यहाँ छोटा एयर बबल है। ठीक है, पहले ऑलमोस्ट फुल साइज है। तो अब मान लो यहाँ पे स्टॉपर है। स्टॉपर है तो ये जैसा है वैसा रहेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा, है ना। लेकिन स्टॉपर हटा दिया तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। बताओ यहाँ प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि रेडियस कम है तो यहाँ पे प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। ये P0 प्लस 4T छोटा r, और यहाँ पे है P0 प्लस 4T बड़ा r। तो ये P0 तो दोनों में सेम ही है ना। जिसका रेडियस कम है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। एक एक पॉइंट समझे, है ना। तो हवा जो है बड़े प्रेशर से छोटे प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये छोटा जो एयर बबल है और छोटा होते चले जाएगा पहले। और फाइनली क्या होगा, मान लो जैसे फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनिशियल रेडियस, जैसे इसका इनिशियल रेडियस है, ध्यान से सुनना, इसका इनिशियल रेडियस है 10 mm और इसका है सपोज 6 mm। तो शुरुआत में क्या होगा, ये जो एयर है बाहर निकलती चली जाएगी, ये वाला रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। अब यहां पर फाइनली ये होने वाला है, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं पाइप को, ये पूरे पाइप को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा इसको थिक ड्रॉ करते हैं। पहले ये बबल ऐसा था, अब इसमें से हवा निकल रही है। फाइनली जो एयर बबल है वो ऐसा हो जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, और इधर रेडियस बढ़ के मान लीजिए हुआ 20 mm, इधर रेडियस हो गया 20 mm। ये फुल साइज बबल रहेगा और यहाँ पे बबल की सरफेस का एक पार्ट रहेगा, ये 20 mm हुआ बढ़ के, और यहाँ पे ये जो सरफेस छोटी सी सरफेस कांटेक्ट में है उसका रेडियस भी 20 mm के बराबर रहेगा यदि उसको एक्सटेंड करेंगे। तो फाइनली यहां वाली सरफेस और यहां वाली सरफेस का रेडियस सेम हो जाएगा। बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटे वाले की वॉल्यूम कम होगी, लेकिन फाइनली कहां जाके रुकेगा, जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे। तो फाइनली यहां जो बबल है, जो छोटा बबल है, सुनना ध्यान से क्या होने वाला है, जब वो फुल ब्लोन था तो ऐसा था, ठीक है, और वो छोटा होते चले जा रहा है। तो फाइनल कहां आके रुकेगी ये बात, यहां पर जो सरफेस है उसका रेडियस फाइनल इस रेडियस के बराबर होगा, ताकि दोनों जगह प्रेशर में इंक्रीमेंट सेम आ जाए। ठीक है, तो यदि अपन इसको, इस सरफेस को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी 20 mm और ये भी 20 mm। समझ में आई बात? ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि प्रेशर बराबर नहीं होगा तो हवा चलती चली जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, फिर सारे केसेस ही बताऊंगा बेटा, आप चिंता मत करो, मैंने यहां लिख लिए हैं इसलिए कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट रिजल्ट जो याद रखना है, इफ टू सोप बबल्स, क्या हो रहा है, if two bubbles combine to form single bubble in vacuum, vacuum and isothermally, ये दोनों कंडीशंस हैं, then radius of new bubble is root of r1 square plus r2 square। ये डायरेक्टली यूज करना आपको, डायरेक्ट। ठीक है, डेरिवेशन तो नहीं चाहिए ना इसका? नहीं, चलो बहुत ही बढ़िया। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, एक ड्रॉप का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर, और दोनों मिक्स हो गए वैक्यूम में आइसोथर्मली, तो बताओ फाइनल रेडियस कितना आएगा? 5। ये ऐसा सिंपल केस बनता है बेटा, है ना। फिर एक और केस इसमें बता रहा हूं,
यदि एक सौ बड़े बबल के ऊपर छोटा बबल चिपक जाता है, बड़ा बबल, और इस पे आके दूसरा बबल चिपक गया, छोटा बबल, तो दोनों की जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस अपने को समझना है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वो डायग्राम भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, इसको अच्छा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा वाला बबल और इस पे आके टिक गया छोटा वाला बबल। तो ये जो कॉमन सरफेस है दोनों की, यहां जो कॉमन सरफेस है जो दोनों को बिलोंग करेगी, ये जो सरफेस है इसका रेडियस, उसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं और फिर डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस इज आर बड़ा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। R1 बड़ा वाला रेडियस, R2 छोटा वाला रेडियस, ठीक है। R1 R2 अपॉन R बड़ा माइनस R छोटा, है ना, सबको मालूम है। लेकिन डायग्राम में क्या आ सकता है बताओ, ये डायग्राम सही है क्या, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना बेटा, यही चार ऑप्शंस देंगे डायग्राम के तो वो समझाता हूं। देयर इज प्रॉब्लम। अरविंद क्या प्रॉब्लम है बेटा, कुछ बता सकते हो? छोटे के रेडियस फ्लैट नहीं, फ्लैट नहीं रहेगी बेटा, बिल्कुल नहीं रहेगी। सुनिए ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा कि ये वाला? टू वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा कि वन वाला? तो टू का रेडियस छोटा है, बहुत ध्यान से, तो टू के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब हमको एक केस डिसाइड करना, हमको सरफेस डिसाइड करना, ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है ना। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर बड़ा है, बड़ा प्रेशर, और ये छोटा प्रेशर, बड़ा प्रेशर, और ये छोटा प्रेशर, छोटा लिखा छोटा प्रेशर। तो बताओ कॉनकेव साइड किधर रहेगी? हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा रहता है हमेशा। तो ये वाली, ये सरफेस रहेगी ऐसी। अभी अपन ने पढ़ा कॉनकेव साइड प्रेशर बढ़ जाता है ना। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में गड़बड़ है कि नहीं? ये जो कॉमन सरफेस है इसके इस तरफ प्रेशर ज्यादा है ना, इसके इस तरफ प्रेशर ज्यादा है। तो ये जो पार्ट है ये मैंने गलत ड्रॉ किया, अब मैं उसको चेंज करता हूं। ध्यान से सुनना, उसमें आप ये नहीं, अब देखो ये सही है क्या? ये सही है? वॉइस डिस्टरबेंस, बट आप क्या करें, फिर बुलाता हूं। अरे नेताजी, बुलाओ भैया, नेताजी कहाँ चले गए चुनाव लड़ने? डिस्टरबेंस आ रहा है, अच्छा उनसे ले लो, फिर मैं ले लूंगा। नेताजी कौन है? अरे नेताजी, बच्चों को चेहरा दिखा दो, बच्चे बोले नेताजी कौन है। लेक्चर ऑपरेटर, ये हटा दो भाई, एक बार मास्क हटा के दिखा दे कौन है, दिखा दे। ये नेताजी हैं, कभी ये चुनाव में खड़े हो तो इनको वोट देना, समझे ना। चलो, इसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, ये तो बिल्कुल ठीक है। लग रहे हैं चलो ठीक है भाई, है ना। अब इसमें गलती बताता हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और जवाब देना। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा सरफेस उतनी ज्यादा कर्व होगी, है ना, रेडियस उतना कम होता चले जाएगा। रेडियस जितना कम होगा प्रेशर डिफरेंस उतना बढ़ेगा। अब मान लो आपको कहा है कि इस तरफ 10 का प्रेशर और इस तरफ 5 का, और दूसरे केस में
इस तरफ 20 का प्रेशर, इधर 5 का, तो ये सरफेस इधर कर्व लेगी, तो ये वाली सरफेस इसका रेडियस इतना ही रहेगा कि इससे कम रहेगा, इधर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, और ऐसा हो जाएगा, है ना, ज्यादा कर्व्ड है, रेडियस कम हो गया। तो आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और यहां पर P0 प्लस 40/R है, उससे थोड़ा ज्यादा है ना, P0 प्लस 40/R, और इधर यहां प्रेशर P0 है, और यहां P0 प्लस 40/R, या R2, ये R1, इधर डिफरेंस, इधर सिर्फ P0 और ये उससे ज्यादा है, इधर डिफरेंस बड़ा है, यहां डिफरेंस छोटा है कि नहीं, देखो ये वाला डिफरेंस, इधर वाला डिफरेंस, इधर वाला डिफरेंस छोटा हो गया ना, क्योंकि देखो ये छोटे वाले प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया तो डिफरेंस कम हो जाएगा, छोटे वाले प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ डिफरेंस कम है तो ये सरफेस, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो सरफेस ज्यादा कर्व हो जाएगी, और डिफरेंस कम होगा तो फ्लैट होती चली जाएगी, और इधर 10 और इधर 10, दिस इज फ्लैट, नॉट अ बंगलो। तो यहां पर ये जो ये जो रेडियस है कंटिन्यू नहीं होगा, थोड़ा इससे बड़ा दिखना चाहिए, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूं, सरफेस शुड लुक लाइक दिस, ये कॉमन सरफेस जो है ना, ऐसी दिखना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं रहेगा, बट वो विजुअलाइज कराने के लिए कॉमन सरफेस ऐसी दिखना चाहिए, इससे रेडियस बड़ा दिखना चाहिए, ये रेडियस छोटा नहीं, इससे बड़ा दिखना चाहिए। इज दिस क्लियर? 4 डायग्राम में से एक सिलेक्ट करने को आएगा, तो अब कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलो बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते। फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत हेवी डिस्टर्बेंस आने लगा है फिर से, फिर साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार और बोलते हैं। अरे सोहेल, अरे आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है यार, मुझसे परेशान हो रहे हैं आज। लाइक रबिंग ऑफ पेपर, नहीं अभी अभी चेंज किया, अभी देखो ये सेल नए डाले, आवाज आ रही है, तो दूसरे रूम खाली है तो वहाँ कर दो ना यार, अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ी थोड़ी आवाज तो आ ही रही है ना, अपन टाइम तो यूटिलाइज करते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। विस्कोसिटी में वॉल्यूम फ्लो, वो पॉइजली जो इक्वेशन है बेटा वो सिलेबस में नहीं है हिमांशी, आपने बोला तो मैं लास्ट में बता दूंगा, याद दिलाना हिमांशी। ठीक है, फिर अपने को नेक्स्ट कवर करना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसकी थ्योरी, लैपलास थ्योरी अपने को कवर करना है, तो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। तो मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, सॉलिड्स के साथ फ्री सरफेस कांटेक्ट में, तो शेप ऐसा कॉनकेव अप रह सकता है, शेप कॉनकेव डाउन रह सकता है, कौन डिसाइड करता है आज पढ़ेंगे, और ये फ्लैट रह सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इन तीनों के कंडीशंस आपको याद रखना है, ठीक है? तो मैं समझा भी देता हूं कि कैसे क्या डिसाइड करते हैं, तो मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। इस केस में पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मेजर करते हैं, है ना, हमेशा जो टॉप फ्री सरफेस है उसको यूज करेंगे। नीचे मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ, तो इस सरफेस को कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करने के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहां पर देखो, आप ये जो फ्री सरफेस है
जो लिक्विड एयर इंटरफेस, इधर नहीं, लिक्विड एयर इंटरफेस इधर वाला पार्ट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और जहां सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में वहां टेंजेंट ड्रॉ करो। इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक बार फिर, जो लिक्विड और एयर इंटरफेस, एक तरफ एयर एक तरफ लिक्विड, ये ऐसा, और जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में, ऊपर नहीं, ऊपर सॉलिड पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे, जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में, तो एक जगह सॉलिड लिक्विड, एक जगह लिक्विड एयर, लिक्विड एयर, लिक्विड एयर, सॉलिड लिक्विड, ये वाला एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और यहां पर ये लिक्विड एयर, सॉलिड लिक्विड, ये 90। तो क्या याद रखना है, यदि ये कवर्ड है तो फिर आगे बढ़े, इफ दिस इज कवर्ड न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। ये अच्छे से सबको आता है कि कब क्या रहता है। कंडीशन लिख दूं मैं फिर, सिर्फ नहीं आता है, समझा दीजिए। चलो 5 मिनट का तो है, और फिर इनकी कंडीशंस 5 मिनट का है, बहुत ध्यान से देखेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। लैपलास ने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये ग्लास ट्यूब है, इसके साथ लिक्विड कांटेक्ट में है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो एक लिक्विड मॉलिक्यूल इसके साथ कांटेक्ट में है, सॉलिड के साथ, उसके ऊपर सॉलिड का फोर्स ऑफ एडहेशन, लिक्विड मॉलिक्यूल पे सॉलिड का फोर्स, फोर्स ऑफ एडहेशन ऐसा लगेगा, क्योंकि जितना सॉलिड ऊपर है, जितना सॉलिड उतना ही सॉलिड नीचे है, तो दोनों तरफ से फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। पहला पॉइंट, भाई ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हर सॉलिड मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, नीचे भी लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो ये कंडीशन जो अभी अपन यूज कर रहे हैं, ये तब वैलिड नहीं रहेगी जब लिक्विड ऊपर तक पहुंच जाएगा। जब लिक्विड टॉप पे पहुंच जाएगा ना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों भाई, क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि अब यहां सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। तो ध्यान रखना, जब भी लिक्विड माउथ पे पहुंचेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, याद रहेगा। हाँ, और यदि वो माउथ तक नहीं पहुंचा है तो फोर्स ऑफ एडिशन इधर। और फिर सुनो ध्यान से, ये जो लिक्विड है इसका फोर्स भी एंगल बाइसेक्टर पे, पहले वो 90 डिग्री माना उन्होंने कि यहां तक लिक्विड सरफेस ऐसी है, तो ये जो फोर्स है ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ, पूरा फोर्स इधर जाएगा, क्योंकि इधर एक मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा तो इधर भी एक मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, इधर वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा तो इधर भी एक मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फोर्स ऑफ कोहेजन रहेगा। यस और नो? लैपलास की थ्योरी का सेकंड पॉइंट। तो लैपलास ने कहा भैया कि ये जो कैपिलरी के साथ लिक्विड मॉलिक्यूल कांटेक्ट में, इसके ऊपर फोर्स ऑफ एडहेशन इधर लगेगा और फोर्स ऑफ कोहेजन 45 डिग्रीज पे लगेगा, इधर भी 45, इधर भी 45। ये फोर्स ऑफ कोहेजन है, ये सरफेस टेंशन डिसाइड करता। ध्यान रखना, लिक्विड सरफेस का जो फोर्स है, ये तो सॉलिड लगा रहा है, वो सरफेस टेंशन नहीं है। बेसिकली जो जिसको हम सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं वो ये वाला है, ये फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान से ये समझना कि फोर्स ऑफ कोहेजन इज बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स। अब सेकेंड पॉइंट, कोई भी लिक्विड सरफेस, क्या बताओ, शेयर फोर्स सस्टेन कर सकती है? यदि आप लिक्विड सरफेस के फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड फ्लो होना चालू हो जाएगा। यस और नो? तो लिक्विड सरफेस स्टैटिक है, मतलब फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यस और नो? लिक्विड सरफेस, लिक्विड स्टैटिक है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, नहीं तो वो फ्लो करेगा। तो ये दो केसेस पहले समझ लो। मान लीजिए सरफेस ऐसी है, तो जो फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल पे वो ऐसा लगना चाहिए, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस ऐसी होगी, वो फोर्स के परपेंडिकुलर अपने आप को सेट कर लेगी। ठीक है, अरे ये तो अपन डिराइव करेंगे, याद क्यों करें। तो समझे, पहली कंडीशन बहुत ध्यान से, यदि अपन इस फोर्स को दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया FC/√2 और ये वाला कंपोनेंट भी हो गया FC/√2। और पहली कंडीशन जहां ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स ये बचा रह गया, जहां FC/√2 इज इक्वल टू FA। तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आ गया, तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर फ्लैट सरफेस, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 आया। यस और नो? जल्दी बताओ दुष्ट बच्चों।
है ना। अच्छा, अब यदि हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया। अब हम किसी एक को बढ़ाते हैं, हम फोर्स ऑफ कोहेजन को बढ़ाते हैं या फोर्स ऑफ एडिशन को बढ़ाते हैं। इससे ज्यादा बढ़ा दिया ये जो है, अब ये दोनों कैंसिल कर रहे थे, अब इसको बढ़ा दिया इससे और ज्यादा, तो ये रिजल्टेंट इधर आ गया। इसको बढ़ा देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स इधर गया, है ना, आउटसाइड। अब हमको इसके परपेंडिकुलर फ्री सरफेस ड्रॉ करना है, तो ऐसी ही ड्रॉ करना पड़ेगी। देखो बताओ, कॉनकेव आप इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, ये रिजल्टेंट फोर्स आया, ये रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। बताओ ये कॉनकेव अप सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी क्या? कॉन्वेक्स अप, सॉरी, नो नो नो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री सरफेस को। तो यहां पर ये सरफेस अपने आप को इसके परपेंडिकुलर ऐसे सेट कर लेगी। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये सरफेस ऐसी सेट हो गई, तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है एक्यूट एंगल आ गया। ठीक है, और यहां पे फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा है। ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का फोर्स अच्छा है, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड से भीग जाएगा। यस सर नो, सॉलिड और लिक्विड के बीच में अच्छा खासा फोर्स है, तो द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। क्या ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 रहेगा, लिक्विड विल वेट द सॉलिड, क्योंकि अच्छा बढ़िया फोर्स है। तो ये कितना इजी हो गया, फोर्स ऑफ एडिशन, सॉलिड और लिक्विड का फोर्स बढ़ा दोगे तो वेट करेगा। ग्लास एंड वाटर, इज दिस ओके बेटा? और एक पॉइंट और, यदि ऐसा है तो ये जो लिक्विड है दिस विल चावल अप। क्या मतलब हुआ इसका? दिस विल चावल अप, राइज अप। ठीक है, नॉट दाल अप, नॉट सांबर अप, दिस इज राइज अप। तो ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई, जहां ये इससे बड़ा रहेगा, एंगल एक्यूट रहेगा, लिक्विड विल वेट द सॉलिड एंड लिक्विड विल राइज। लास्ट केस, यदि अपन, अब आपको देखना मेमोराइज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको बढ़ा देते हैं FC/√2 को, मतलब सरफेस टेंशन और ज्यादा है, सरफेस टेंशन डोमिनेट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आ जाएगा। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इधर आ जाएगा अंदर की तरफ। तो अब तो ऐसी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगी इसके परपेंडिकुलर। यस सर नो? और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ऑब्ट्यूज आएगा, ये लिक्विड एयर, ये लिक्विड सॉलिड, ये थीटा। डज नॉट वेट द सॉलिड, डज नॉट वेट द सॉलिड एंड लेवल विल गो डाउन, फ्री सरफेस नीचे जाएगी। क्लियर? क्योंकि उसको ऐसे विजुलाइज करो, लिक्विड को लिक्विड खींचेगा ज्यादा ताकत से, फोर्स ऑफ कोहेजन डोमिनेट कर रहा है, तो लिक्विड को लिक्विड नीचे ही खींचेगा, क्योंकि ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, तो लेवल नीचे जाएगा। और सॉलिड का फोर्स ऑफ एडिशन डोमिनेट कर रहा है, तो सॉलिड तो उसको ऊपर खींच लेगा। ऐसा विजुलाइज करा रहा हूं, सॉलिड जो है उसको ऊपर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लिक्विड नीचे खींचेगा। लिक्विड का फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेजन, यदि सरफेस टेंशन डोमिनेट कर रहा है तो ये डिप होगा, और सॉलिड का फोर्स डोमिनेट करेगा तो ये राइज होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अपर सरफेस है इसका एंगल, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्यूब में एक लिक्विड जो, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, भरा हुआ है, तो ऊपर तो ये सरफेस ऐसी रहेगी। जैसे मान लो वाटर ही है, वाटर और ग्लास के बीच में ये जीरो रहता है, लेकिन नीचे एग्जैक्टली ऐसी सरफेस नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, मतलब सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट नीचे नहीं मिलेगा, सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट नीचे नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, मैं आपको ना एक आध केस बताता हूं, यहां पर प्रेशर के कारण ये और ज्यादा कर्व हो जाएगी। ठीक है, इस ये वाला केस नहीं, जो आता है केस बताता हूं। जैसे यहां पर ये ऑब्टूस एंगल है, नीचे जो सरफेस है वो एग्जैक्टली ऐसी ही नहीं रहेगी,
एग्जैक्टली एक मिनट, एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन का डेटा मैं देता हूँ, मैं क्वेश्चन से ही आपको रिलेट कराता हूँ, एक मिनट, लेट मी रिकॉल इट। यस यस, पहला वाला डायग्राम मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था। ये कैपिलरी है वर्टिकल, और इसमें सपोज वाटर है, तो क्या ये सरफेस ऐसी रहेगी दोनों तरफ, ऐसी रहेगी? नहीं, यहां पर ये सरफेस तो ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो या तो ये ऐसी जाएगी, जो सही है वो ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन से, या तो ऐसी ऐसी हो जाएगी, या फ्लैट हो जाएगी, या इट में गो लाइक दिस, तीनों पॉसिबल है। क्योंकि इसको दबाया जा रहा है ना बेटा, इधर से लिक्विड का प्रेशर आ रहा है ना, तो यहां उसको दबा के ऐसी कर्विंग तो हो ही नहीं सकती, ये थोड़ा नीचे आ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, या नीचे चली जाएगी। ध्यान रहेगा बेटा, ये तीनों ग्रीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं। ये वाला कॉलम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो और फ्लैट हो जाएगी, और फिर नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीनों पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन दी हाइट। और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऊपर है, दिस एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड। माने क्या, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास ट्यूब है, इसके साथ इसकी वॉल वर्टिकल है, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 30 है, ऐसा। अब आपने इस ग्लास ट्यूब को ऐसा कर दिया, तो भी यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 30 ही रहेगा, ये 30 ही रहेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर अपर सरफेस के लिए। इज दिस क्लियर? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड। तब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, दो क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, एक स्फीयर है, इसको r/2 की हाइट तक भर दिया है, इसका रेडियस r है, इसको r/2 की हाइट तक भर दिया है, और सरफेस एकदम फ्लैट है, इट्स नॉट अ बंगलो, इट्स अ फ्लैट। हाँ, सॉलिड लिक्विड पे तो डिपेंड करता है ना बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेजन भी आ गया और फोर्स ऑफ एडेशन भी आ गया। तो देखिए यहां पर ये जो सरफेस है, फ्री सरफेस, फ्लैट है बेटा, ठीक है, और आपको स्फीयर का, स्फेरिकल शेल का रेडियस दिया है, और आपको इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा है। प्लीज पे अटेंशन, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पहले आप है ना दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो, एक तो लिक्विड एयर इंटरफेस पे, और दूसरी सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इधर। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ, पहले आपने पता किया, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, यस और नो। अब ये एंगल मेजर करना है, तो देखो ध्यान से, ये r/2 है, तो इधर वाला ये वाला डिस्टेंस बताओ ये कितना है, r/2, और इसको ज्वाइन कर दो, ये r/2, ये एंगल थीटा पता करना है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड, ये एक तरफ सॉलिड एक तरफ लिक्विड, एक तरफ लिक्विड एक तरफ एयर, इन दोनों के बीच में एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो थीटा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे 60 डिग्रीज आ रहा है ना दुष्ट विराज, इट इज 60 डिग्रीज। ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्ट पे, बनाते बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सेम टाइप सेम टाइप, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कैसे काम करना है। फ्लैट सरफेस है, और अब की बार आपको ये डेटा दे रखा है, ये हाइट एच है सेंटर से, और रेडियस r है इसका, एंगल ऑफ कांटेक्ट पता करना है। तो देख लो ध्यान से बेटा, सुन लो, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मैं ही बता रहा हूं। सबसे पहले आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, पहली लिक्विड एयर ये इधर, और दूसरी दूसरी इधर टेंजेंट, जिधर सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में, नीचे वाली टेंजेंट के साथ एंगल मेजर करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट दोस्तों बच्चों? ठीक है, कौन सी टेंजेंट, ऊपर तो सॉलिड और एयर है, सॉलिड और एयर है, नहीं, सॉलिड और लिक्विड जिधर कांटेक्ट में उधर वाली टेंजेंट, तो ये वाला एंगल अपने को मेजर करना, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल इसके और इसके बीच में,
तो ये एंगल निकाल के 90 ऐड कर देते हैं, चलेगा ना? ये एंगल निकाल के 90 ऐड कर दे, पहले इसको यस और नो बोलो। बच्चा पार्टी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि हाँ सर ऊपर वाली टेंजेंट नहीं, नीचे वाली। देखो पार्थ, हमको दो लाइंस आइडेंटिफाई करना है जिनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करते हैं। तो एक तो लिक्विड की फ्री सरफेस जिसके एक तरफ लिक्विड, जिसके एक तरफ एयर, और फिर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बताओ हम ऊपर वाली टेंजेंट से एंगल मेजर करेंगे कि नीचे वाली? बस ये डिसाइड करो, ऊपर वाली टेंजेंट से ये एंगल मेजर करेंगे इस लाइन का कि नीचे वाली से? नीचे वाली क्यों? क्योंकि नीचे सॉलिड लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, जिधर सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में उधर वाली टेंजेंट, ये टोटल एंगल। और इसको मेजर करने के लिए अपन ये वाला एंगल पता करते हैं। और सपोज ये आपको फिर से कुछ वैल्यू लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज r/√2, लेट्स टेक दिस एज r/√2। ये r/√2, तो बताओ ये एंगल कितना आएगा? 45। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा? 135। इज दिस ओके बेटा? नेक्स्ट पे जाते हैं। कैपिलरिटी। इसके दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज। अरे नीचे वाली की सरफेस फ्री सरफेस होगी क्या दुष्ट हेमांग? नीचे वाले लिक्विड की सरफेस फ्री सरफेस कहलाएगी क्या फिर? दो लिक्विड से यदि कांटेक्ट में है तो बबलू राम। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो कैलकुलेट करने के लिए आप प्रेशर मेथड भी यूज कर सकते हो, आप फोर्स मेथड भी यूज कर सकते हो। दोनों इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों पे इक्वल कमांड, अच्छी कमांड होना चाहिए। तो देखें यहां पर मान लीजिए वेटिंग लिक्विड है, वेटिंग लिक्विड है तो लिक्विड विल चावल अप। तो लिक्विड यहां जो ऊपर जाएगा, ध्यान से देखें, ये लिक्विड सरफेस अपन ब्लू है, पानी पानी कर देता है। पहले फोर्स मेथड, यहां पर जैसे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, सीढ़ी पे अपन ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी को किधर खींचते हैं अपन? मुझे बताओ, है ना? सीढ़ी पे अपन चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं तो, या रस्सी पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपन रस्सी को किधर खींचते हैं? नीचे। और जब ये फोर्स हमारे mg से ज्यादा होता है, यदि हम नीचे की तरफ mg फोर्स के से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारे ऊपर थर्ड लॉ के हिसाब से ऊपर फोर्स mg से ज्यादा लगेगा, तो हम ऊपर चढ़ेंगे, है ना? ठीक है। तो ऊपर जाने का एक सिंपल तरीका, नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाओ। जो लोग नीचे की तरफ जाते हैं ना जल्दी जल्दी, वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं। चढ़ पाते हैं, बिल्कुल ठीक। देखिए बेटा, तो यहां पर ये जो लिक्विड है इस सरफेस को अपनी तरफ खींच रहा है, सॉलिड की सरफेस को अपनी तरफ, हर जगह फोर्स पर यूनिट लेंथ टी लगा के खींच रहा है ना? तो देखें, ये इसको नीचे खींच रहा है तो फिर सॉलिड जो सीढ़ी है वो हमारे ऊपर ऊपर फोर्स लगाएगी। पहले पॉइंट समझो, है ना? हर जगह लिक्विड सरफेस के ऊपर, क्योंकि लिक्विड सरफेस नीचे खींच रही है तो ये सॉलिड इस लिक्विड सरफेस को ऊपर खींच रहा है हर जगह। दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बताओ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? एक एक पॉइंट समझते चलो बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है हर जगह फोर्स पर यूनिट लेंथ का, हर जगह वो सेम है। तो हर जगह अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? टी कॉस थीटा। ये याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा, समझ जाओगे तो। टी कॉस थीटा इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ जिस लेंथ के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स आ गया। टी कॉस थीटा फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑन विच इट इज एक्टिंग। दिस इज बैलेंसिंग दिस मास। ये एडिशनल हाइट जो है
ये निग्लेक्ट करते हैं हमेशा अपन, ये जो कप की वॉल्यूम है छोटी सी, ये निग्लेक्ट कर देते हैं अपन, ये पूरी वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, उसको अकाउंट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम हटा देंगे। तो ये जो वॉल्यूम सपोर्टेड है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी एम इंटू जी, ये बहुत काम की इक्वेशन है। कैपिलरी नैरो क्यों होना चाहिए वो बताता हूं ना। कैपिलरी नैरो नहीं होगी तो लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, बहुत माइन्यूट से चढ़ेगा, अभी समझ में आएगा। क्योंकि ये रेडियस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो बहुत छोटी हाइट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगी, बहुत ही छोटी हाइट में बहुत ज्यादा मास आ जाएगा, तो वहीं रुक जाएगा वो। ये ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक बार फिर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, ये लेंथ जिसके ऊपर लग रहा है, दिस इज बैलेंसिंग एडिशनल मास, मास ऑफ लिक्विड बैलेंस्ड mg। ठीक है, तो अब यहां से h की जो वैल्यू आ रही है मैं लिख देता हूं, h काटा पिटी मचा देते हैं खतरनाक रूप से, पाई पाई आर आर टी 2t cos थीटा बाय रेडियस ऑफ कैपिलरी रो जी। ये एक्सप्रेशन आया, ये आया फोर्स मेथड से आया। ये कौन सी मेथड से आया? फोर्स मेथड से। सेकेंड मेथड जो है दैट इज प्रेशर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जहां जो मेथड कंफर्टेबल लगे वो यूज करेंगे अपन। सुनिए ध्यान से, जैसे ही यहां पर आपने कैपिलरी डाली तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है, तो कितना ऊपर जाएगा ये समझते हैं। यहां पर ये फ्री सरफेस के नीचे आइडियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड, यहां जो प्रेशर है वो कम हो गया, कितने अमाउंट से? पी नॉट माइनस 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस से। रेडियस ऑफ कैपिलरी यहां यूज नहीं कर रहे हैं, यहां रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये जो मेनिस्कस है फ्री सरफेस है उसका रेडियस। किसका रेडियस यूज कर रहे हैं बेटा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। या पहले आपको मैं ये वाला रिलेशन बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ कैपिलरी में क्या रिलेशन है, बहुत ध्यान से देखे, सुने, समझे। और याद रखना है रिलेशन। ये कैपिलरी है, ठीक है, और इसमें ये फ्री सरफेस मेनिस्कस, ये मेनिस्कस। बताओ दोनों का रेडियस सेम आ रहा है क्या? कैपिलरी का रेडियस ये रहा, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, एंड मेनिस्कस का रेडियस तो ये है। देखो मेनिस्कस को मैंने एक्सटेंड करके कंप्लीट कर दिया, पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर दिया। बताओ दोनों का रेडियस सेम दिख रहा है क्या? मेनिस्कस यहीं तक है तो यहीं तक, बस यहां तक है बेटा, बट मैंने उसको विजुअलाइज कराने के लिए पूरी मेनिस्कस स्फेरिकल ड्रॉ कर दी। बताओ दोनों का रेडियस हमेशा सेम होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब सुने ध्यान से, यहां पर यदि हमको ये रेडियस ऑफ कैपिलरी और रेडियस ऑफ मेनिस्कस दोनों को रिलेट करना है तो सुनो ध्यान से, यहां ये सेंटर ऑफ मेनिस्कस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी यहां से लेके यहां तक। अच्छा ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये टैंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है। ठीक है, एक मिनट मुझे क्या चाहिए, ये थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। दिस इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। आराम से पहले इसको हजम कर लो, तो क्या रेशो आएगा दोनों का? आर सी बाय आर एम कॉस थीटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज कॉस थीटा। तो घोटोफाई दिस रिलेशन प्लीज, घोटोफाई। मेनिस्कस का रेडियस जनरली बड़ा रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में
थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस ग्लास वाटर, तो एंगल यदि 0 हो जाएगा तो यहां पर ये हेमिस्फेरिकल कप बन जाएगा, ये एंगल 0। तो देखो दोनों का रेडियस सेम दिख रहा है, ये मेनिस्कस का रेडियस और ये कैपिलरी का रेडियस। पहले इसको विजुलाइज कर लो, फील कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये घोट लो, रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज cos थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ें दुष्ट बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां प्रेशर, जैसे हम हवा सक करके प्रेशर जितने से रिड्यूस करेंगे उतना कॉलम ऊपर चढ़ेगा, याद आया बैरोमीटर। हवा सक करके प्रेशर जितने से कम कर देंगे लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उतना। अब यहां पर इस मेनिस्कस के कारण इस पॉइंट पे प्रेशर कितने से रिड्यूस हो गया, 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इतने अमाउंट से कम हो गया। तो इस प्रेशर रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए ये हाइट, एक तरह से आपने हवा सक करके प्रेशर कम किया तो ये ऊपर चढ़ेगा। अब ये सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर कम हो गया। और रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, देख लो फिर वही रिलेशन आ गया, धत तेरे की कुछ नया आया ही नहीं। 2t cos थीटा बाय रेडियस ऑफ कैपिलरी रो जी, वही रिलेशन आ गया। देखो 2 स्लाइड पहले जो आया था, जो आपको ठीक लगता है दैट सॉल्यूशन यू जनरेट। ठीक है बेटा, दिस इज ओके। हर बार बहुत ध्यान से देखना, ये जो 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, इतने से प्रेशर कम होगा और इतना फिर कॉलम का प्रेशर आएगा। ये इजी है, बहुत इजी है। जितने से सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर चेंज होगा उतनी हाइट चढ़ जाएगी। यस और नो हर्षित, है ना। तो आप देखो ये 2t बाय रो जी इस h इंटू आर एम। यदि हम सॉलिड और लिक्विड सेम रखते हैं, या पहले लिक्विड सेम रखते हैं, सेम लिक्विड जो केस आता है, हम सिर्फ कैपिलरी का रेडियस चेंज कर रहे हैं। कौन सा केस अकाउंट कर रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी का रेडियस चेंज कर रहे हैं, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, ना सॉलिड चेंज कर रहे हैं ना लिक्विड चेंज कर रहे हैं। यदि लिक्विड सेम है, ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती दो चीजें, ये तो हटा ही देते हैं, सर्कल वाली चीज तो कभी चेंज नहीं होगी। टी और रो किस पे डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन सॉलिड पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे। ठीक है, और यहां पर ये है आर एम विच इज आर सी बाय कॉस थीटा। तो ये थीटा सॉलिड लिक्विड दोनों पेयर पे डिपेंड करता है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेम सॉलिड एंड लिक्विड यूज करते हैं और कैपिलरी का रेडियस या उसकी हाइट चेंज करेंगे, कैपिलरी को चेंज करते हैं, कैपिलरी के डायमेंशन चेंज करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है भैया, हर केस में यदि अपन सॉलिड और लिक्विड सेम रखेंगे तो ये सब कैंसिल करते जाओ, सब कांस्टेंट हो गया। तो H इंटू आर सी इज कॉन्स्टेंट। यदि एक पॉइंट और, ये सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कहां जाके चेंज होता है, जब लिक्विड कहां पहुंच जाता है, एंड पे। तो पहला केस ये जो है, आपको फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, पहला केस अपन कवर कर रहे हैं व्हेन सफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी इज अवेलेबल, खूब लंबी कैपिलरी है, एंड तक नहीं पहुंच रहा है, और सॉलिड एंड लिक्विड आर सेम। नहीं है तो फिर ये एनालिसिस काम नहीं करेगा, सेम ग्लास और सेम लिक्विड यूज कर रहे हैं। तो इसमें 2t बाय आर एम विच इज आर सी बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एच रो जी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा भाई, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं,
ठीक है, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है तो ये डेंसिटी और टेंशन सेम हो गए, और सॉलिड सेम है और सफिशिएंट लेंथ है तो ये कॉस थीटा भी सेम। ये पेयर के ऊपर थीटा डिपेंड करता है ना, पेयर चेंज कर रहे हो ना ये मुंह तक पहुंच रहा है। तो h इंटू आर सी इज कॉन्स्टेंट, डू रिमेंबर दिस, h इंटू आर सी इज कॉन्स्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या, सॉलिड लिक्विड सेम होना चाहिए और सफिशिएंट लेंथ है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, पहले इस केस को, फिर इनसफिशिएंट लेंथ वाला केस कवर करेंगे, राम पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं मेंशन है तो यही वाला केस मान के काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी कैपिलरी में इसका रेडियस r है, तो जो लिक्विड यहां चढ़ा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी u है और इसका मास m है। ठीक है, सैटेलाइट वाला केस भी आएगा। हिमांग, तुम तो दो चांटे लगाओ अपने आप को भी। तो यहां पर वो कहते हैं भाई रेडियस r रखा है कैपिलरी का, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस लिक्विड की वो u है और मास m है। अब वो कहते हैं रेडियस को डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी और मास जो ऊपर चढ़ रहा है वो कितना हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको ना मेथड सिखा रहा हूं, याद नहीं करना है। तो इसमें यदि अपन जैसे मास का वेरिएशन जज करना चाहते हैं, तो मास जो है उसको जज करना है, तो देखिए टी कॉस थीटा इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऊपर की तरफ इंटू 2 पाई आर रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये ऊपर की तरफ फोर्स जो किसको बैलेंस कर रहा है बताओ, एम जी को, यस और नो। मास के टर्म्स में लिखना है तो जो फोर्स वाली मेथड है उसमें मास आता है, प्रेशर वाली मेथड में मास डायरेक्टली नहीं आता है। तो यहां देखें मास का वेरिएशन अपने को जज करना है, ये कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। अब बताओ क्या रिलेशन आ रहा है, डबल हो जाएगा मास, यस और नो। तो देखो जो मास ऊपर चढ़ा है मास डबल हो गया। अब दूसरा तरीका, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा मेथड। जो मास ऊपर चढ़ा है वो है इतनी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पहले बताओ ये ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बच्चा पार्टी क्लियर है बेटा, ये मास लिखा। अब इसमें ध्यान से देखना भाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आर इंटू एच, हमको एच नहीं चाहिए, एच का वेरिएशन नहीं चाहिए। तो आर इंटू एच कांस्टेंट है तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी बताया आर इंटू एच प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मास किसके प्रोपोर्शनल है, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, मास डबल हो जाएगा। ये पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, नहीं ये दूसरा तरीका, सॉरी पहला तरीका तो मैंने फोर्स मेथड बताई, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है देखें इसका क्या होगा रेडियस चेंज करने पर। तो ये लिखेंगे एम जी h/2, सेंटर पास यहाँ h/2 पे रहेगा। एक एक स्टेप समझो, एम जी h/2 चलेगा बेटा। एम जी h/2, एम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी जी h/2। तो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। बताओ एच स्क्वायर को काय से रिप्लेस करोगे, एच स्क्वायर को काय से रिप्लेस करोगे, जल्दी बताओ। 1/r², क्योंकि आर इंटू एच इज कॉन्स्टेंट, आर इंटू एच इज कॉन्स्टेंट। तो आर स्क्वायर तो है ही, और एच स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस किया 1/r²। तो ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बताओ क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी, सेम। मेथड समझ में आ रही है बेटा, फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आ रही है बच्चा पार्टी, क्लियर बेटा। प्रीवियस स्लाइड, ऊपर तक नहीं भरा है तो उस
उसे ऊपर वाले एरर से निग्लेक्ट करेंगे? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मनु भाई। एक क्वेश्चन और देखो। ये तो बहुत इजी है यार, रेडियस आधा कर देंगे तो हाइट डबल हो जाएगी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक केस और, फिर अपन इनसफिशिएंट हाइट वाली कैपिलरी देखेंगे। एक कोनिकल कैपिलरी है, इसमें अपने को हाइट कैलकुलेट करना है। ये हाइट कैलकुलेट करना है। क्या क्या दे रखा है भाई? जहां तक ये लिक्विड है वहां इसका रेडियस है बी। ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल अल्फा है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। लिक्विड की डेंसिटी दे दी है, ठीक है, आराम से देखें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कब प्रेशर मेथड यूज करना है, कब अपने को फोर्स मेथड यूज करना है, और कुछ केसेस में दोनों काम करेंगे। यहां पर यदि आप फोर्स मेथड यूज करना चाहते हो तो बताओ, ये जो मास है ये लिखना इजी है क्या? सिलेंडर में जो लिक्विड का मास है वो तो इजीली लिख सकते हैं, ये मास लिखना इजी है क्या? नो। और ये मास पूरा सरफेस टेंशन के फोर्स से सपोर्ट हो रहा है कि लिक्विड वॉल्स भी कुछ फोर्स लगा रही हैं मास को सपोर्ट करने के लिए? वॉल्स भी जो है ऐसा प्रेशर लगाएंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे तो एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ, जा रहा है कि नहीं? तो बेटा यहां पे फोर्स मेथड इज नॉट गुड। ये दोनों क्राइटेरिया भाई, सर जहां सरफेस टेंशन का फोर्स एमजी को बैलेंस कर रहा है खत्म करो। और जो मास है वो इजीली लिख सकते हो, तो यदि वो मास इजीली नहीं लिख सकते और कोई दूसरा फोर्स भी आ रहा है सरफेस टेंशन और एमजी के अलावा, छोड़ दो। कौन सी मेथड प्रेफर करोगे बताओ, फोर्स मेथड की प्रेशर मेथड? प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। अब क्योंकि ये जेई मेन में आया है, ये नीट में आ सकता है, तो इसमें बहुत ध्यान से सुनना कि यहां पर भाई ये जो एंगल है ये तो थीटा है, और वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल अल्फा बाय 2। ध्यान से देखो, ये एंगल टोटल अल्फा है, ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ? ये टोटल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा बाय 2। इधर वाला एंगल अल्फा बाय 2, तो ये वाला एंगल भी अल्फा बाय 2। तो ये जो फ्री सरफेस है उसका वर्टिकल के साथ, फ्री सरफेस का वर्टिकल के साथ एंगल कितना आ गया? थीटा प्लस अल्फा बाय 2। फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस, इसका वर्टिकल के साथ एंगल उसको बीटा बोल देता हूं, दैट इज थीटा प्लस अल्फा बाय 2। एक एक पॉइंट पे यस और नो आने दीजिए। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट, मैं डेरिवेशन रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेशन वापस परफॉर्म करने की जरूरत सच नहीं थी, कि जहां ये सरफेस का रेडियस अपने को पता करना है। ध्यान से देखो, ये कोनिकल सरफेस, ठीक है, ये मेनिस्कस का रेडियस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये कैपिलरी का रेडियस यहां कितना है? बी। आराम से देखो, कैपिलरी का यहां रेडियस, इस सरफेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये रेडियस बी है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अपने को ये वाला एंगल पता करना है, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आराम से देखो, अभी डेरिवेशन परफॉर्म किया था, तो ये जो एंगल है यदि ये पता चल जाए तो फिर बी बाय आर इज कॉस, बी बाय आर इज कॉस ऑफ दिस एंगल। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस डायग्राम को देखिए। और अब भी हमने देखा कि ये फ्री सरफेस का वर्टिकल के साथ एंगल, ये वाला एंगल अभी अपन ने बीटा कहा उसको, फ्री सरफेस का वर्टिकल के साथ एंगल, ये टोटल थीटा प्लस अल्फा बाय 2, इसको बीटा कहा। ये वाला एंगल बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा। ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल बीटा आ गया। तो बी बाय आर इज कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस आ गया। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, बस खत्म हो गया एक क्वेश्चन तो।
आपसे सिर्फ रेडियस ऑफ मेनिस्कस पूछ लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रेशर रिडक्शन ध्यान से देखें। प्रेशर रिडक्शन होता है 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस विच इज b divided by cos of theta plus alpha by 2 pressure reduction. This is balanced by h rho g. खत्म क्वेश्चन। बस ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन कैलकुलेशन है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कैपिलरी का रेडियस दिया, मेनिस्कस का रेडियस चाहिए। सबको समझ में आया बेटा ये? सुमित लास्ट स्टेप बेटा, 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस इतने अमाउंट से सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो उसको बैलेंस करने के लिए इतनी हाइट आ जाएगी। ठीक है सुमित। अब जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है बेटा, वो अभी मैंने बताया है, ये यहां से b डिवाइड बाय cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, कोनिकल कैपिलरी में हाउ रेडियस कैन बी कांस्टेंट। बेटा वो तो वेरी होगा ना विदुषी, मैंने कहा कांस्टेंट माना, जिस पॉइंट तक ये सरफेस है उस पॉइंट का रेडियस भी है। रेडियस देखो बढ़ रहा है ना, यहां का रेडियस भी है बेटा। दुष्ट विदुषी। ठीक है बेटा, समझ में आया? वो तो वेरी होगा, हो रहा है ना बेटा, मैंने कहा मना किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो केस जहां पे इनसफिशिएंट नहीं सफिशिएंट वाले के दो तीन केसेस और हैं। देखिए ध्यान से, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरफेस टेंशन मेजर करने का, वाटर का सरफेस टेंशन मेजर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका। यहां पतली कैपिलरी है, यहां थोड़ी मोटी कैपिलरी है। ओह हा। सर अगर तैयारी अच्छी करनी हो तो, टाइम हो तो, यस यू कैन सॉल्व इट। सी वर्मा के जीपीएम के क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, बट बहुत हाईली सब्जेक्टिव को आप छोड़ सकते हैं, मैं वो लास्ट के लिए कहूंगा, शुरुआत ना करें उससे। मॉड्यूल अपनी रेस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उसके बाद उस पर जाएं। इतना पढ़ा रहा हूं कि आपसे बन जाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मेथड नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, अब वो हमारे काम का ही नहीं तो क्यों सिखाऊं। देखिए, आप एक लिक्विड इसमें भर देते हैं, बताओ कहां हाइट ज्यादा रहेगी, कहां हाइट ज्यादा रहेगी, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। जहां प्रेशर ज्यादा रिड्यूस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हाइट ज्यादा लगेगी। तो यहां पर और यहां पर ये जो डिफरेंस है ये देंगे या पूछेंगे? और कुछ भी नहीं दे रखा, वाटर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेंगे बेटा, जल्दी बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या लोगे आप? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काम करने का एक सिंपल तरीका भाई, यहां जो इन दो पॉइंट्स पे, इन दो पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट करना, पहले लेंदी मेथड। फ्लूइड सरफेस के अक्रॉस नहीं, सरफेस के अंदर, आइडियल फ्लूइड के अंदर दो पॉइंट से प्रेशर सेम। तो यहां पे लिखते हैं छोटा वाला रेडियस R1, बड़ा वाला रेडियस R2। तो यहां पर प्रेशर जो है P0 प्लस 2t बाय R1 cos 0। जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है वहां रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ कैपिलरी सेम रहता है कि नहीं? ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो डायरेक्टली सेम यूज करें, समय बचेगा। तो ये R1, ये प्रेशर यहां आया, ये इस पॉइंट का प्रेशर, प्लस H रो जी, इस पॉइंट का प्रेशर आ गया। फिर यहां प्रेशर P0 प्लस 2t बाय R2। कहां गड़बड़ करी मैंने, जल्दी बताओ, लिखने में एक जगह गड़बड़ करी है। शाबाश मन्नू भाई,
कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड पे तो कम हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखेंगे, बहुत इजी, अदरवाइज चलेगा बेटा। ये आगे बढ़े। और लास्ट क्वेश्चन इसका, किस में हाइट ज्यादा रहेगी? सेम रेडियस की कैपिलरी है, सेम रेडियस की दो कैपिलरीज है, हाइट सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आप कैपिलरी को इंक्लाइन कर देते हैं, तो भी जो हाइट है, दी हाइट इज स्टिल गिवन बाय सेम रिलेशन। तो यहां पे जो फॉर्मूला है 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस विच इज आर सी बाय कॉस थीटा, ये याद हो जाएगा। 2t बाय आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस दैट इज आर सी बाय कॉस थीटा इज एच रो जी। तो हाइट जो है सेम रहेगी, हाँ लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट वही रहेगी, लेकिन लेंथ यदि अपने को चाहिए कितनी लेंथ तक लिक्विड जाएगा, तो लेंथ इज एच बाय, ठीक है। चलो कल फिनिश करेंगे और कल अपन एक नई नगरी चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? नई नगरी। क्या चालू करेंगे जल्दी बताओ? इलास्टिक सिटी, ठीक है। सर क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस बेटा? हाँ अच्छा, एक प्लान, अरे यार ये बहुत सारे बच्चे तो गायब हो गए। जो लोग, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हम 11th के रिवीजन को कैसे करेंगे? सारे टॉपिक्स करना, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको कल का और परसों का दिन दे रहा हूं, 2 दिन दे रहा हूं आपको। यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स और 1D के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मॉड्यूल और रेस, सारे टॉपिक्स निपटाना। अब 1D थोड़ी पढ़ेंगे, 1D में वही पढ़ेंगे जहां या तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है या आपसे नहीं बन रहा। ग्राफ हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, जो काम की चीज है वो बताऊंगा, ठीक है। तो एरर में भी जो क्वेश्चंस, अरे मैं पूरा पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो आप, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू पूछोगे। अब मैं जबरन में वो पढ़ा दूं जो आपको आता है, तो क्या मतलब, ठीक है ना। तो ये आपका टारगेट है, कल और परसों 2 दिन आपको दे रहा हूं, जुनून के साथ फिनिश करेंगे। 11th में जो गड्ढा किया किया, अब नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लूइड्स भी कर लो, फ्लूइड्स भी कर लो, अब उठाओ लोड, बता दूंगा। वर्नियर और स्क्रू गेज भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, पढ़ा दूंगा, ठीक है।